हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए। पुस्तक का नाम है वसंत, भाग 3, विषय है हिंदी, चैप्टर नंबर है 3, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इस वीडियो के अंदर दोस्तों अध्याय 3 बस की यात्रा के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। आइए, सबसे पहले है कारण बताएं। प्रश्न संख्या 1 है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर, बस के टायर घिसकर बिल्कुल खराब हो चुके थे। बस बहुत पुरानी थी, जर्जर थी। इस वजह से पुलिया के ऊपर बस का टायर पंचर हो गया, जिससे बस जोर से हिलकर रुक गई। यदि बस तेज़ी से चल रही होती तो अवश्य ही उछलकर नाले में गिर जाती। इससे अन्य यात्रियों के साथ साथ उस की जान को भी खतरा था। कंपनी का हिस्सेदार था, वो भी उसी बस के अंदर बैठा हुआ था। इन सब को जानने के बावजूद भी वह अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा कर रहा था। जैसी उत्सर्ग की भावना उसके अंदर थी, वैसी अनियंत्रित दुर्लभ थी। उसके साहस और बलिदान की भावना के हिसाब से उसे क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। इसी वजह से लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा जगी। प्रश्न संख्या 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर, लोगों ने यह सलाह लेखक को इसलिए दी थी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस जर्जर अवस्था में है। रास्ते में बस कभी भी और कहीं पर भी धोखा दे सकती है। बस यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा ही देगी, यह कहना बड़ा मुश्किल था। प्रश्न संख्या 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर है इसका, लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तब पूरी बस जोर से आवाज़ करती हुई इस तरह हिलने लगी जैसे बस का इंजन आवाज़ करता है और हिलता है। ऐसे में लेखक और उसके मित्रों को ऐसा लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं। प्रश्न संख्या 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर है इसका, लेखक ने बस को देखा कि बस अत्यंत पुरानी और खटारा सी लग रही है। उसे बस को देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सफ़र तय कर सकेगी। इसी वजह से उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है। तब उसने कहा कि यह अपने आप चलती है। इसलिए लेखक को सुनकर हैरानी हुई। प्रश्न संख्या 5, मैं हर पेड़ को दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर, बस की दशा ऐसी थी कि उसे ज़बरदस्ती चलाया जा रहा था। कभी भी उसकी ब्रेक फेल हो सकते थे या उसका कोई भी पुर्जा, कोई भी आइटम उसका खराब हो सकता था। मन में इसी भय के कारण जो भी पेड़ आता था, लेखक को लगता था कि बस इसी पेड़ से टकरा जाएगी। इसलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब प्रश्न है पाठ से आगे। पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में मार्च 1930 में अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था। उस समय भारतीय समाज की दशा अत्यंत दयनीय थी। गरीब जन केवल नमक के साथ रोटी खाकर अपना पेट भर पाते थे। ऐसे में अंग्रेजी शासन ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम से
250 किलोमीटर की 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके समुद्र के किनारे बसे दांडी गांव में नमक बनाकर कानून को तोड़ा, कानून को भंग किया। इसे दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि नामों से पुकारा जाता है। प्रश्न संख्या 2, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। उत्तर, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने बस की जीर्ण शीर्ण दशा तथा उसके किसी प्रकार चलते जाने के संदर्भ में किया है। लेखक जिस बस में बैठकर यात्रा कर रहा था, उस बस के चलने पर उसे बस का एक भी हिस्सा सही लग नहीं रहा था। फिर भी थोड़ी दूर चलने के बाद वह इस प्रकार चलने लगी जैसे उसके सभी भाग मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह एक हो गए हों, अर्थात जैसे उसके सारे हिस्सों के पुर्जों के भेदभाव समाप्त हो गए हों। जिस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सभी भारतीयों ने आपसी धार्मिक भेदभाव और आपसी मतभेदों को बुलाकर अंग्रेजों के द्वारा नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में गांधी जी जैसे कुशल ड्राइवर का साथ दिया था और सभी ने दांडी यात्रा कर समुद्र तट पर नमक बनाकर अंग्रेजों को सबक सिखाया था। प्रश्न संख्या 3, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। उत्तर है, पिछले वर्ष मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने वृंदावन गया था। वहां पूरे दिन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों के दर्शन किए। उसके पश्चात हमें भूख का एहसास होने पर एक ठेले वाले से एक पपीता खरीदा। उस पपीते को हमने ये सोचा कि होटल में जाकर खाएंगे। पपीता मेरी पत्नी के हाथ में था। हम सड़क पर पैदल पैदल चल रहे थे कि एक बंदर आया और मेरी पत्नी के हाथ से पपीते को छीनकर ले गया। ये तो हुई हंसी खुशी की कहानी। इसके बाद क्या हुआ, 2 दिन बाद हमने 2 दिन तो वृंदावन में बिताए। 2 दिन के पश्चात हम टैक्सी लेकर मथुरा के लिए रवाना हुए। टैक्सी से उतरते समय एक बैग टैक्सी में ही रह गया जिसमें हमारे कपड़े थे। जब हमें बैग के टैक्सी में रहने का पता चला तो हम घबरा गए और पुनः वहाँ पहुँचे जहाँ टैक्सी वाले ने हमें उतारा था और हमने देखा कि टैक्सी वाला वहाँ बैग के साथ हमारा ही इंतज़ार कर रहा था। बैग लेकर मैंने टैक्सी वाले को धन्यवाद दिया और भगवान को धन्यवाद दिया, श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और बस में बैठकर वापस जयपुर के लिए रवाना हो गए। मन बहलाना, इसके अंदर है प्रश्न संख्या 1। अनुमान कीजिए, यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती, लिखिए। उत्तर, यदि बस जीवित प्राणी होती तो अवश्य ही वह अपनी दर्द भरी दास्तान बताती कि आज मैं जर्जर हो चुकी हूँ, अब मेरे शरीर का ढांचा हिलने लगा है और जगह जगह से टूट चुका है, खिड़कियों में गिने चुने कांच रह गए हैं, लाइटों की रोशनी कमज़ोर हो चुकी है, टायर भी घिस चुके हैं। ऐसी दयनीय हालत होने पर भी मेरा मालिक मेरी मरम्मत रिपेयरिंग कराने के बिना, मेरे जर्जर शरीर का ख्याल किए बिना इतनी सवारियां भर लेता है कि एक और जहां मुझसे चला नहीं जाता वहीं मेरा अंग अंग दुखने लगता है, लेकिन बेरहम निर्दयी मालिक को मुझ पर दया नहीं आती। यदि बस जीवित प्राणी होती तो इस तरह की दास्तान वह जरूर बताती। भाषा की बात में है प्रश्न संख्या 1। बस, वश और बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्यों के समान बस, वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। आइए, बस सवारी के अर्थ में 2 वाक्य हैं। पहला, बस के चलते ही ठंडी हवा के झोंके आने लगे। दूसरा वाक्य है, चलती बस से उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब है वश,
यानी अधीनता के अर्थ में। भगवान अपने भगत के वश में रहते हैं। दूसरा वाक्य है, आजकल के बच्चे अपने माता पिता के वश में नहीं रहते हैं। तीसरा है बस, यानी पर्याप्त के अर्थ में। तो पहला वाक्य है, बस करो, अब आगे और नहीं चल पाऊंगा। दूसरा है, अरे भाई बस भी करो, कितना खिलाओगे। भाषा की बात में प्रश्न संख्या 2। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि शब्द वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह जब 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ना होता है, की का प्रयोग होता है। कहानी में से 2 प्रकार की 4 वाक्यों को चुनिए जिनमें 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ा गया है। उत्तर है कारक चिन्हों से जुड़े वाक्य। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। तो यहाँ पर ने जोड़ रखा है। दूसरा है, यह बस पूजा के योग्य थी, यहाँ के का प्रयोग हो रखा है। तीसरा है, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, यहाँ में जो है कारक है। चौथा है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यहाँ से आ रहा है। अगला है, की योजक शब्द से बनाने वाले वाक्य। की जहाँ लग के 2 वाक्य बनेंगे, 2 वाक्यों से एक जुड़ जाएंगे आपस में। पहला है, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यहाँ की ने 2 वाक्यों को जोड़ा गया हुआ है। दूसरा है, यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, यहाँ भी 2 वाक्यों को की से संयोजन किया गया है। तीसरा, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, यहाँ पर 2 वाक्यों को जोड़ा गया है की से। चौथा, हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गति बताती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्रित कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि, उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, गति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं दौड़ना, चलना, टहलना, जाना। और दौड़ना इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आएगा, मुझे तेज़ दौड़ना अच्छा लगता है। चलना, स्कूल का समय हो गया है, आओ स्कूल चलें। टहलना, प्रातःकाल टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जाना, सुषमा घर से जा रही है। प्रश्न संख्या 4, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 प्रकार से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में, दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। यानी जल 2 बार आएगा वाक्य में और दोनों जो जल हैं उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन, अंतर होना चाहिए। ऐसे ही हार के अंदर, तो ये देखिए, एक ही शब्द के 2 अर्थ बताने वाले वाक्य हैं। जल का 2 अर्थ हैं, जल का पहला अर्थ है पानी और जल का दूसरा अर्थ है जलना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, इस वर्ष जल की बूंद नहीं गिरेगी तो धरती जल उठेगी। पहला जो जल आया है वो पानी के लिए आया है और दूसरा जल आया है चलने का। नेक्स्ट है हार, इसका पहला अर्थ है पराजय और दूसरा अर्थ है माला। वाक्य में प्रयोग करेंगे, अगर वह प्रतियोगिता में हार गया तो उसे पुरस्कार में हीरे का हार नहीं मिलेगा। तो पहला जो हार है वो हारना और दूसरा हार है वो माला
के लिए लिया गया है। प्रश्न संख्या 5, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूँकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण लिखिए। उत्तर, संख्यावाचक विशेषण 5, 4, 8, 10, 15, 20 आदि। गुणवाचक विशेषण है वृद्धावस्था, अनुभवी, दयनीय, बलवान आदि। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।